चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which involves one s 3p and d orbitals forming 7 D3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 7 D3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है उसमें एक हमारे पास s इन्वॉल्व होता है। ठीक है, 3 हमारे पास p इन्वॉल्व होते हैं, p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, px py और pz, और 3 ही हमारे पास d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इधर जो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ना उनकी शेप सेम ही होती है। ठीक है, dxy, ठीक है, dyz और dxz। ठीक है, तो ये हमारे पास ना जो d ऑर्बिटल्स हैं वो हैं। तो हमारे पास जब ये सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और ये हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री होती है? पेंटागोनल बाय पायरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास जो D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर पेंटागोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री बनती है और ये हमारे पास होते हैं D3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्री है इस तरह। ठीक है, तो ये आपके पास ना ऑर्बिटल ओरिएंटेशन हो गई कि हमारे पास ना जो D3sp3 है उसमें कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब जो D3sp3 ऑर्बिटल जो है D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अंदर ना सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसको हम कहते हैं IF7। ठीक है, यानी हेप्टाफ्लोरो आयोडीन। तो इस वाला ये वाला जो कंपाउंड है इसके स्ट्रक्चर में हमें D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, तो हम उसे ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है IF7 की। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास हम वैसे ही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जैसे हमने बाकी हाइब्रिडाइजेशंस में की है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे द सेंट्रल एटम इन दिस कंपाउंड
is iodine. The iodine has atomic number 53. Hence the electronic configuration of iodine is। तो अब हमारे पास जो आयोडीन की ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 हमारे पास 30, उसके बाद 30 और 6 36, 36 और 2 37, ठीक है। 37 और 10 हमारे पास 47, और 47 और 5 हमारे पास जो है 53। तो ये हमारे पास आयोडीन की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो अब हमारे पास ना जो आयोडीन है वो जब IF7 बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाती है। तो इधर हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो शुरू वाले ऑर्बिटल्स में से रिमूव पहले होते हैं, तो अब 5s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो 5p है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 6s में तो वैसे ही नहीं है। तो हमारे पास अब अगर हम पेयरिंग देखें तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट करना है, कौन से ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है, हमारे पास 5d ने, ठीक है, 5s ने और 5p ने, ठीक है। तो जब I+7 हमारे पास, जब I नॉट था तो हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैसे थे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5d भी इसी के आगे है, 6s के आगे, ठीक है, वो भी एम्प्टी होगा, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। 5d भी एम्प्टी है, तो 5d वैसे ही हमारे पास खाली है। 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5p के अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 5 थे ना। तो हमारे पास जब वो I+7 में कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास अब ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हो जाएंगे। D तो वैसे ही हमारे पास एम्प्टी है, 5s में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और 5p में से भी रिमूव हो गए। तो हमारे पास अब जब IF7 बनेगा, मैं इधर लिख देती हूँ, IF7 जब प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास अब ये वाले ऑर्बिटल्स पहले से एम्प्टी थे, तो 3 इसमें D को ऑक्युपाई करेगा फ्लोरीन, ठीक है, 1 S लेगा और 3 P लेगा, ठीक है। तो IF7 हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसकी ना डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि हमने इसके आगे क्या ऐड करना है। As the 5d, 5s and 5p orbitals are empty in the excited state of iodine, then fluorine
occupy these empty orbitals and produce 7 d3sp3 hybrid orbitals. The geometry formed here is pentagonal bipyramidal. ठीक है, तो ज्योमेट्री हमारे पास इस तरह बनेगी। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ IF7 का। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हमारे पास इस तरह की ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना पेंटागोनल बाईपायरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, और ऑर्बिटल्स इस तरह ओवरलैप हुए होते हैं। ये आयोडीन के ऑर्बिटल्स हैं और ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है जिसमें ओवरलैपिंग की हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना IF7 की एग्जांपल थी कि किस तरह जो IF7 है वो D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, समझ भी आ रही हैं या नहीं। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।